कैसे हैं गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब भी देता है, जैसे कि जादू धूप में ही क्यों काम करता था। ये आपको बताऊंगा मैं लेक्चर्स में कि जादू धूप में ही क्यों काम करता था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ये चैप्टर बता देगा आपको। जैसे कि प्लांट बिना पानी के क्यों नहीं रह सकता, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट बिना पानी के क्यों नहीं रह सकता। तो जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं ये प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, जो चैप्टर नंबर 7 है 10th की बुक में। तो लाइफ प्रोसेसेस नाम है इस चैप्टर का। तो लाइफ प्रोसेस क्या समझते हैं? वही प्रोसेसेस जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं लाइफ के लिए। वो प्रोसेस नहीं जो आप रोज करते हैं, जैसे कि खाना खाना। वैसे तो वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, बट फ़ोन चलाना, कुछ भी खेलना कूदना, ये सारी प्रोसेस में आता है। पर ये लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट प्रोसेस नहीं है, मतलब ये लाइफ प्रोसेस में नहीं गिन सकते इन सबको। लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट प्रोसेस वही है जो जिन जिन प्रोसेस के बिना लाइफ का होना इम्पॉसिबल है। मतलब हम जीने के लिए, हमारे जीने के लिए जो प्रोसेसेस है वो लाइफ प्रोसेस में आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ 5 ऐसी प्रोसेसेस बताऊंगा जो लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और जो हम रोज़ करते हैं, पर आपको पता नहीं है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5 ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हम डेली करते हैं। इस इन प्रोसेस के बिना हमारे लाइफ इम्पॉसिबल है। ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्रोसेस जो है वो आपकी है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, जैसे कि आपकी मम्मी बोलती ही है कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। आपके बाबा सुना जो भी है वो भी बोलता ही होगा या बोलती होगी कि मेरे बाबू खाना क्यों नहीं खा रहा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस को आपको याद दिला रहे हैं कि वही न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी खाना खाना। तो वो आपकी शुभ चिंतक है, इसलिए वो बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन लिया कि नहीं लिया, मतलब खाना खाया कि नहीं खाना। मतलब खाना खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन में लेते हैं उसको। बिना खाना खाए आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक या 2 वीक तक ही जिंदा रह सकते हो, और बिना पानी पिए भी आप 5-6 दिन रह सकते हो। मतलब खाना खाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस। तो इसको इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस में गिनेंगे। तो सबसे फर्स्ट है न्यूट्रिशन। फिर जो आपने खाना खाया है उसको तोड़ना भी पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन यानी सारी केमिकल रिएक्शन जो पेट में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो सारी चीज़ें आती हैं मेटाबॉलिज्म में। यानी मेटाबॉलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाना आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं तो उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आपका स्टमक का काम है, और स्टमक का काम है तो सारे जितनी भी केमिकल रिएक्शन उसमें होंगी वो सब हम मेटाबॉलिज्म में गिनते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो ग्लूकोज आपने खाया है, मतलब जैसे कि मेटाबॉलिज्म के या डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज आपके स्टमक इंटेस्टाइन में रह गया है उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपके मसल्स में जाना है तो प्रोटीन अगर आपके मसल्स में नहीं जाएगा तो रिकवर कैसे होगा। तो ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्ट हम काई से करते हैं, ब्लड से करते हैं। और ब्लड का एक कैपिलरी सिस्टम होता है, एक पाइपलाइन सिस्टम होता है, उसके थ्रू करते हैं। तो वो काई में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ये थर्ड प्रोसेस है। उसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी जितने भी रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन और जितने भी हमारी रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी को हम बोलते हैं, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाना, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो जो भी कुछ हम खा रहे हैं वो अल्टीमेटली हम किसके लिए खा रहे हैं? हम खा रहे हैं एनर्जी के लिए। और एनर्जी हमें कहीं से मिलेगी? जो ग्लूकोज हमने वहाँ तक मसल्स या मसल्स तक पहुँचाया है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जो मसल्स में हमने ग्लूकोज पहुँचाया है उसको ब्रेक करेंगे। उसको ब्रेक करने के बाद उससे एनर्जी लेंगे, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, और सारी केमिकल रिएक्शंस में कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी निकलते हैं। वेस्ट निकलते हैं तो जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो उन टॉक्सिक जितने भी थिंग्स होते हैं, जितने भी केमिकल्स होते हैं, उनको
बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। तो ये आ गई आपकी नेक्स्ट प्रोसेस, एक्सक्रीशन। ठीक है, और एक आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। आपकी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते तो आपकी जो जनरेशन है, आपके जो दादाजी हैं, दादाजी से पापा आए, पापा से आप आए, तो अगर वो ही नहीं होता तो आपकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ती। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और ये आपको भी पता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, स्टार भी लगा लीजिए इस पर। ठीक है, तो जितनी भी पांचों लाइफ प्रोसेस है उनको हम एक एक करके समझते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये तो सबसे पहली प्रोसेस आ गई अपनी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, उसके बाद हमने स्टमक में जाके उसको तोड़ा, तो वो तोड़ना भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो सारी जितनी भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। वो मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होती है, ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ टूट रही है, तो जितनी भी रिएक्शन हो रही है उसको हम मेटाबॉलिज्म में लेंगे। और मेटाबॉलिज्म की आप देख लीजिए डेफिनेशन। मेटाबॉलिज्म इज टर्म्ड एज that is used to describe all chemical reaction, इस पे ध्यान दीजिए, all chemical reaction involved in maintaining living state। जो लिविंग रखने के लिए जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो सारी मेटाबॉलिज्म में आती है। मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन हमें जिंदा रख रही है वो मेटाबॉलिज्म में आती है। ठीक है, और वो रिएक्शन कहाँ हो रही है, सेल्स में भी हो रही है और पूरी बॉडी में भी हो रही है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ले लो आप कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कुछ तोड़ रहे हैं अपन इसमें। मैंने ये बोला बनाना और तोड़ना, तो तोड़ने वाली प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म और बनाने वाली प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो अगर बॉडी में कुछ भी चीज़ जो है उसको तोड़ रहे हैं, जैसे कि हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, तो ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। ये अब कैटाबॉलिज्म, अब ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाया जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, तो वो प्रोसेस क्या बोलेंगे हम, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कट करना, सिंपल सा। कैटाबॉलिज्म यानी कट करना, कुछ भी चीज को तोड़ना, इसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। और फिर आते हैं अपने एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इसका अपोजिट, उसमें हम तोड़ना है, इसमें हम बनाएंगे। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाना, एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म कभी भी बोले तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है बॉडी में जो हमको लिविंग रख रही है, मतलब हमें जिंदा रख रही है, उन सारी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। उन सारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। और मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, दो चीजें आती है, एक तो बनाना और एक तोड़ना। तोड़ना यानी कट करना, और कट करने को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एनाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। न्यूट्रिशन। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन कितनी इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन यानी खाना खाना, सिंपल टर्म में बोले तो खाना खाना। खाना इम्पोर्टेंट क्यों है, खाना इम्पोर्टेंट ऐसे है कि जितनी भी हम लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि मैं चल रहा हूँ, ये चल के बता दिया मैं आपको, तो जैसे कि मैं चल रहा हूँ, मैं पेन से लिख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, तो ये जितनी भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, चलना फिरना दौड़ना, खाना खाना, रील स्क्रॉल करना, जितनी भी प्रोसेस है, ये लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट प्रोसेस नहीं है वैसे। और जितनी भी नॉर्मल प्रोसेस है उनको करने के लिए हमें जो एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो आ रही है खाना खाने से। खाना क्या खाते हैं हम, खाने में मेनली हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन,
मिनरल्स भी इम्पोर्टेंट है, मिनरल्स और विटामिन और वाटर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितनी भी हमारी जो एनर्जी हमें मिल रही है वो कहीं से मिल रही है, ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन, इनसे ही मिल रही है। हमारी जो मसल्स ग्रोथ होती है और जब आप जिम में जाके मसल्स ब्रेक करते हैं तो उसकी रिकवरी के लिए जो हम प्रोटीन लेते हैं वो क्या है, न्यूट्रिशन ही है। और न्यूट्रिशन एकदम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाइल्डहुड में न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो आप बहुत सारी आपको वो हो सकती है, जैसे कि आप बौने बौने हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ड्वार्फ आ जाता है उसमें, तो कुछ टिंगे रह जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लेंगे तो लंबे हो जाएंगे। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, मेंटल हेल्थ में भी बहुत होता है। न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन में देखिए, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक यानी खाना खाना, इनटेक खान इनटेक लाइक न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनसे एनर्जी लेना यानी यूटिलाइजेशन करना, इन सबका यूटिलाइजेशन करना। वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर कभी भी न्यूट्रिशन की आप डेफिनेशन लिखें तो यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब खाना खा के उस खाने का यूज़ करना। आप तो ऐसे याद रखो कि हम जब जिम जाते हैं तो मसल ब्रेक करके आए, आप मसल ब्रेक करके आए तो फिर खाना खाया आपने, खाने में सबसे बढ़िया आपने लिया पनीर, लिया प्रोटीन, लिया उससे प्रोटीन से फिर अगले दिन देखोगे आप तो आपकी बॉडी में एक अलग सा एक वो दिखेगा आपको पंप। तो वो कहीं से हुआ, वो मसल ग्रोथ से हुआ। रात भर में आपकी मसल ने बहुत अच्छे से ग्रोथ करी है प्रोटीन से। तो प्रोटीन से वो ग्रोथ करी यानी यूटिलाइजेशन हो गया उसका, यूटिलाइजेशन हो गया यानी न्यूट्रिशन में आएगा वो पूरा। तो न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन को आप ऐसे हल्के में ना लें, पूरी बॉडी न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड करती है। देखिए पूरी बॉडी न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है आपकी। ये एक सेकंड जो बोलते हैं इसको लाइफ प्रोसेस यही है, इसमें भी कुछ आते हैं। अब जो न्यूट्रिशन है उसके दो टाइप होते हैं। न्यूट्रिशन को हमने डिवाइड करा है, सिंपल सा न्यूट्रिशन को हमने डिवाइड करा है कि खाना हम कैसे बना रहे हैं, खाना कैसे बना रहा है उसके हिसाब से हमने उसको दो तरह से डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हेटरोट्रोपिक कर दिया है और ऑटोट्रोपिक कर लिया है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को हमने दो तरह से डिवाइड कर लिया है, ऑटोट्रोपिक में और हेटरोट्रोपिक में। अब ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक के होते क्या है और बता देता हूँ मैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक है। ये बोर्ड्स में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो ऑटोट्रोपिक यानी कुछ ऑटोमेटिक सा टर्म हो रहा है, मतलब राइम कुछ ऑटोमेटिक सा हो रहा है। ऑटोमेटिक यानी ये अपना खाना ऑटोमेटिक कुछ बना रहे हैं, मतलब इनको किसी की जरूरत नहीं है, स्विगी की भी जरूरत नहीं है, जोमेटो की भी जरूरत नहीं है, ये खाना खुद बना लेते हैं भाई। कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। अपना खाना खुद बनाओ, अपना खाना खुद बना रहे हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है। तो खाना काई से बनाएंगे, तो कुछ चीज़ें होती है जैसे वाटर, सनलाइट, एयर, इन सबको मिला के जो अपना खाना खुद ऑटोमेटिकली बना ले। ऑटो याद रखें, आगे ऑटोमेटिक आ रहा है तो ऑटो से ऑटोट्रोपिक याद रख जाएगा, ठीक है। तो जो अपना खाना ऑटोमेटिकली खुद ही बना लेंगे उनको बोलेंगे हम फोटोट्रोपिक। तो इसका सेकेंड भाग है। आप सबसे पहले ऑटोट्रोपिक देख लीजिए क्या होता है। ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। हेटरोट्रोपिक में मैं बताता हूँ, देखो कभी शादी में गए तो बूफे में गए होंगे आप, तो बूफे इतना अच्छा क्यों लगता है? बूफे भी जितना भी खाना आता है उसको आपको देख के सब मुंह में पानी क्यों आ जाता है? क्योंकि आप हेटरोट्रोपिक हो, मतलब आप खुद खाना नहीं बनाते हो, आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो। दूसरों को मतलब आपको पूरा जमा जमाया खाना बहुत पसंद है, मतलब खुद नहीं बनाना है, आप हो डिपेंडेंट। मतलब आप खुद खाना नहीं बनाते, आप डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। मतलब फूड के लिए जब तक मम्मी खाना नहीं बनाएगी तब तक खाएं, तब तक तो खाना खाएंगे नहीं। तो वैसे मम्मी खाना कुक कर रही है, बना नहीं रही है, बना तो प्लांट्स रहे हैं, मम्मी तो सिर्फ खाना पका रही। तो वो ऑटोट्रोपिक में नहीं आएंगे। सारे ह्यूमंस जो हैं वो हेटरोट्रोपिक में आते हैं। और एक इसका एग्जांपल है, अब एक बार जैसे अब इसको हमने कुछ
टाइप्स में तोड़ा है। सबसे पहले हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, मतलब खाना ये दूसरे पे डिपेंड करेंगे। अब किस तरह से ये अपना खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं, जिसे कौन सी किस तरह से ये अपना खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमने इसको ब्रेक डाउन किया है 4 पॉइंट्स में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है होलोजोइक। होलोजोइक, होलो यानी होलो कुछ पाइप जैसा है। मतलब पाइप कैसा होता है होलो, तो ह्यूमंस में जो फूड पाइप होता है, पहले आप मुझे ये बताइए कि फूड पाइप गले के ये वाला जो पाइप है, ये फूड पाइप है कि एयर पाइप है, मतलब जो सांस लेने की जो नली है या खाना खाने की, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो पहले कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये जो आगे है ये है एयर पाइप, जो ये सांस लेने के पाइप है, और इसके पीछे होता है अपना ये फूड पाइप जिससे हम खाना खाते हैं। तो पाइप पाइप यानी होलो, मतलब होलोजोइक। तो ऐसे याद रखना, होलोजोइक में एग्जांपल आ जाएंगे ह्यूमंस और अमीबा। होलोजोइक होता क्या है, जो अपना खाना अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि बाहर ही डाइजेस्ट करके खाते हैं, हम पूरा खाना खा लेते हैं उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो डाइजेशन प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर ही हो रही है, तो उसको बोलेंगे होलोजोइक। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड आता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक यानी खुद अपना खाना, जो खुद अपना खाना डाइजेस्ट बॉडी में नहीं कर रहे हैं, भैया डाइजेस्ट तो वो बाहर कर रहे हैं। डाइजेस्ट बाहर ही कर लिया उनने, और अंदर बस वो डाइजेस्ट करा हुआ जितना भी उनका न्यूट्रिएंट्स था उनने खा लिया, मतलब डाइजेस्ट बॉडी के बाहर करेंगे। उसमें एग्जांपल्स कौन से आते हैं, फंजाई और मशरूम्स, ये आपके इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो इनको जरूर देखें आप। फिर आता है अपना थर्ड पार्ट आता है पैरासाइटिक। पैरासाइट जैसे कि ये बोल सकते हैं ये आपके दोस्त के जैसा है, मतलब आपको ज़्यादा हार्म नहीं करेगा और आपका यूटिलाइजेशन पूरा लेगा, मतलब आपसे पूरा काम लेगा। ये आपके दोस्त की तरह है। और इसमें आते हैं कस्क्यूटा, लीच और लीस। अब जैसे कि आपने पैरासाइट देखा भी होगा, जो लीस, और जो मैं बोल रहा हूँ लीस, इसको तो आप जानते भी होंगे, बचपन में बहुत पढ़ी होगी। तो ये लीस क्या है, ये जुएं होती हैं और जो सिर में पड़ जाती है जुएं, और बहुत सारे की तो अभी भी होगी। हाँ भाई खुजा मत। ठीक है, तो ये जुएं, इनको बोलते हैं जुएं। फिर आता है कस्क्यूटा, आपने देखा होगा अमरबेल। बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर एक जाली टाइप का, येलो कलर की जाली से जाली टाइप का कुछ बेल, छोटी छोटी बेल ऊपर रखी होती है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उससे खाना ले रहे हैं, मतलब बाहर भी डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं और अंदर भी डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। डाइजेशन तो है ही नहीं, बस किसी से अपना काम ले लो, मतलब किसी के ऊपर रह के अपना काम निकालते हैं। ये बिल्कुल आपके दोस्त की तरह पैरासाइट ऐसा ही होता है। और इसके एग्जाम्पल है लीच। लीच भी सुना होगा आपने, ब्लड शकिंग लीच बोलते हैं इसको, जो खून चूसने वाली लीच। आप इसको गूगल पे सर्च करना लीच को, और उसमें आएगी कि वो खून चूसने वाली एक एनिमल्स होते हैं, उसको बोलते हैं लीच। और लीच को आपको पता है, कस्क्यूटा भी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्क्यूटा। ये अकेला एक ऐसा प्लांट है जो पैरासिटिक है। ठीक है, तो पैरासिटिक भी आपको पता लग गया है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक यानी खाना खाना तो बनना हमें, तो कैसे बना, ये खुद नहीं बना सकता है खाना, इसलिए इसको किसी की मदद है, मतलब ये अपना परम मित्र लाएगा, माइकोराइजा जिसको बोलते हैं। मतलब प्लांट्स और फंजाई दोनों मिल के काम करेंगे, डाइजेशन, फूड, शेल्टर, जितना भी काम होगा उसको माइकोराइजा में आएगा। तो ये आ गया आपका माइकोराइजा। ठीक है, ये माइकोराइजा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद आता है अपना ऑटोट्रोपिक। ठीक है, ऑटोट्रोपिक यानी अपना खाना खुद बना रहे हैं। ऑटोट्रोपिक में भी दो टाइप्स आते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटो कहीं भी आ जाए साइंस में, कहीं भी फोटो टर्म आ जाए तो उसका मतलब होता है लाइट। लाइट मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो अपना खाना बना रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रोपिक्स। ठीक है, और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन आते हैं, प्लांट्स मेनली, मोस्टली आ रहे हैं, और मेनली मतलब प्लांट्स। तो इसमें जितने भी आएंगे वो प्लांट्स आएंगे। ठीक है, तो फोटो लाइट की मदद से अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए उनको बोला फोटो ऑटोट्रोपिक। अब जो केमिकल की मदद से बनाएंगे उनको बोलेंगे कीमोटोट्रोपिक।
अब जैसे कि आप एग्जांपल लें, वैसे तो बैक्टीरिया सारे ये कीमो ऑटोट्रॉपिक शो करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि जो जितने भी जहाँ जहाँ सनलाइट ना ही जा सकती है, जैसे कि डीप ओशियंस के बॉटम में जो बैक्टीरिया रहते हैं और जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, तो वहाँ सनलाइट नहीं जा पाती है, तो उनको भी खाना तो बनाना है, और खाना बनाने के लिए और ऊपर से ऑटोट्रॉपिक भी है, तो क्या क्या करेंगे, फिर वो मदद लेते हैं केमिकल्स की। उनके जो बाजू में ये छोटे छोटे आप दे सकते हो केमिकल्स ही मान लो इनको, ये डीप ओशियन में एक प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये यहाँ पे केमिकल्स, वो केमिकल्स भी केमिकल्स के थ्रू, ये कीमो यानी केमिकल्स की मदद से, केमिकल्स की मदद से, ये ऐसे ही लिखना, ऐसे ही याद रहेगा, और लाइट की मदद से। एक लाइट की मदद से खाना बना रहा है, एक केमिकल की मदद से खाना बना रहा है। तो केमिकल की मदद से मेनली खाना कौन बनाता है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। न्यूट्रिशन में हमने देखा कि न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में हमने देखा फोटोट्रोपिक और कीमोटोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में हमने देखा कि हम खाने को कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेशन के हिसाब से हमने 4 टाइप निकाले। होलोजोइक जो अपना खाना अंदर डाइजेस्ट करते हैं बॉडी में, उसमें आते हैं ह्यूमंस और अमीबा। और सेप्रोफिटिक यानी बाहर जो डाइजेशन करते हैं, अपने बॉडी से बाहर डाइजेशन करते हैं, उसमें आता है फंजाई और मशरूम्स। फिर पैरासिटिक जो आपके बिल्कुल आपके दोस्त की तरह रहता है, काम कुछ नहीं आता, बस आपसे लूट रहा है, लूट। कौन होता है वो, कस्क्यूटा, लीच और लीस जो जुएं होती हैं वो। फिर आता है सिम्बायोटिक, उसमें आता है मैक्रोऑर्गेनिज्म। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। और एक बार तो जब मैंने बोर्ड्स दी थी, वो उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आ सकता है 3 से 5 नंबर के इसमें आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो आप खुद इमेजिन करके डिफरेंस निकालिए। सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि फूड खुद, एक तो खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रोपिक में हम खाना खुद बना रहे हैं। खाना कैसे बनाएंगे, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। मैं बताऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम खुद नहीं बना रहे खाना, तो फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। और इसमें फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे भी लिखते हैं CO2। वाटर को भी देख लीजिए, H2O लिख सकते हैं। इनका केमिकल नाम याद रखना पड़ेगा आपको। फिर आता है सनलाइट, तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल, कुछ तो ऐसी मशीन होगी जो खाना बना रही है प्लांट्स में, और वो मशीन वही है क्लोरोफिल। ऐसी मशीन जो प्लांट्स के अंदर खाना बनाती है, जिसकी वजह से आपके प्लांट जो है वो हरे भरे रहते हैं। मतलब प्लांट्स हरा इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब हम तो हरे हैं नहीं, मैं क्या हल दिख रहा हूँ तुमको, मैं क्या हल्क तो हूँ नहीं। हल्क हो सकता है, हल्क हो सकता है ऑटोट्रोपिक यार, मतलब हल्क हरा है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है मतलब वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस करता होगा। ठीक है, तो हल्क हो सकता है। बाकी क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हरे प्लांट्स में क्लोरोफिल है, इसीलिए वो खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, हमें क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, तो क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। भाई खाना जब बना ही नहीं रहे, जब खाना दूसरों से ही खाना है, छीन के ही खा रहे हैं, तो क्लोरोफिल तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं हमारे लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देख लो इसके, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे हरे भरे प्लांट्स। और कुछ बैक्टीरिया मतलब जो बाहर, कुछ बैक्टीरिया को ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है भगवान की तरफ से, उनको क्लोरोफिल नहीं दिया भगवान ने, उनको एक ऐसी चीज दे दी जो सेम काम करती है, मशीन क्लोरोफिल के जैसी ही सेम मशीन उनको दे दी। उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर करके एक मशीन है, और वो सेम मशीन यही काम करती है, बस क्लोरोफिल नहीं है, वो हरा नहीं लगती। इसलिए कुछ बैक्टीरिया को ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए सम बैक्टीरिया कुछ भी कर सकता है भाई, बैक्टीरिया कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और इसमें अपना एनिमल आ गया और फंजाई आ गया।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है।